चहुओर अपरिचित शक्लें, यहाँ से आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ मैं, ठीक है। नहीं, इसके ऊपर वाला पैरा था बच्चों। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई या दवा के जादू का सा प्रभाव दिखाया। मोहन का ज्वर उतर गया। होश आने पर उसने आंखें खोली तो सर्वप्रथम शब्द उसकी जुबान पर निकला, माँ। चहुओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र फिर बंद कर लिए। मतलब चूंकि वो बच्चा छोटा था, वो किसी और को देखता नहीं था, सिर्फ वो अपनी बूढ़ी माँ को ही देखता था, उसी को अपनी माँ मानता था। बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें जो प्यार देगा उसी के वो होकर के रह जाते हैं। उनको अपने माँ बाप भाई बहन उनसे उनको कोई मतलब नहीं। उनको जो प्यार देगा, जो उनको दुलार देगा, उसी को वो लोग अपना लेते हैं और उसी को अपना सब कुछ मानते हैं। तो उस बच्चे को बचपन से बुढ़िया ने ही पाला था। बुढ़िया ने ही उसको देखभाल उसकी करना, उसको खाना खिलाना, उसको समय पर सहलाना, दुलारना, प्यार करना, अपना पूरी ममता जो उसने उस बच्चे पर न्यौछावर कर दी थी। इसलिए वो बच्चा सिर्फ बुढ़िया को ही, अंधी बुढ़िया को ही अपनी माँ मानता था। वह सेठ का बच्चा रहते हुए भी वह सेठ को अपरिचित सब मानने लगा था और वह उसका लिए वो अपरिचित थे। सेठ जो क्या थे उसके लिए अपरिचित, जिसको कि वो पहचानता नहीं था। चहुओर अपरिचित शक्लें देखकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया, क्योंकि वह अपनों में अंधी बुढ़िया को ढूंढ रहा था और उसे वह पहचान और लोगों को नहीं पहचान रहा था। इसलिए उसके मन मस्तिष्क में और ज़्यादा डर बैठ गया, जिसकी वजह से उसका बुखार और बढ़ने लगा। उस समय से उसका ज्वर फिर अधिक होना आरंभ हो गया। माँ की रट लगी हुई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। चहुओर अंधेरा दिखाई पड़ने लगा। क्या करूं? एक ही बच्चा है, इतने दिनों बाद मिला भी तो मृत्यु उसको अपने चंगुल में दबा रही है। कैसे बचाऊं? अब वो हैरान परेशान हो गए थे, क्योंकि वो अब जान गए थे यह मेरा बच्चा अपना बच्चा है, इसलिए वे उसके लिए परेशान थे। सहसा उनको अंधी का ध्यान आया। पत्नी को बाहर भेजा कि देखो कहीं वह एक द्वार पर न बैठी हो, परंतु वह वहाँ कहाँ। सेठ जी ने फिटन तैयार कराई और बस्ती के बाहर उसकी झोपड़ी पर पहुँचे। झोपड़ी बिना द्वार के थी। अंदर गए, देखा अंधी एक फटे पुराने टाट पर पड़ी है और उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया। उसका शरीर भी अग्नि की भांति तप रहा था, यानी कि वह बच्चे के लिए भी रो रही थी। सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रहकर वह तुझे पुकारता है। अब तू ही सेठ जी ने कहा, बुढ़िया तेरा बच्चा मर रहा है। डॉक्टर निराश हो गए। रह रह कर वो तुझे पुकारता है। अब तू ही उसके प्राण बचा सकती है। चल और मेरे नहीं अपने बच्चे की जान बचा ले। अंधी ने उत्तर दिया, मरता है तो मरने दो, मैं भी मर रही हूँ। हम दोनों स्वर्गलोक में फिर माँ बेटी की तरह मिल जाएंगे। इस लोक में सुख नहीं, वहाँ मेरा बच्चा सुख में रहेगा। मैं वहाँ उसकी सुचारू रूप से सेवा शुश्रूषा करूँगी।
सेठ जी रो दिए। आज तक उन्होंने किसी के सामने सिर न झुकाया था, किंतु इस समय अंधी के पांव पर गिर पड़े और रो रो कर कहा, ममता की लाज रख लो, आखिर तुम भी उसकी माँ हो। चलो, तुम्हारे जाने से वह बच जाएगा। ममता शब्द ने अंधी को विकल कर दिया। उसने तुरंत कहा, अच्छा चलो। सेठ जी सहारा देकर उसे बाहर लाए और फिटन पर बिठा लिया। फिटन घर की ओर दौड़ने लगी। उस समय सेठ जी और अंधी भिखारी दोनों की एक ही दशा थी। दोनों की यही इच्छा थी कि शीघ्र से शीघ्र अपने बच्चे के पास पहुंच जाएं। कोठी आ गई। सेठ जी ने सहारा देकर अंधी को उतारा और अंदर ले गए। भीतर जाकर अंधी ने मोहन के माथे पर हाथ फेरा। मोहन पहचान गया कि वह उसकी माँ का हाथ है। उसने तुरंत नेत्र खोल दिए और अपने समीप खड़े हुए देखकर कहा, माँ तुम आ गई। अंधी भिखारी मोहन के सिरहाने बैठ गई और उसने मोहन का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसको बहुत सुख का अनुभव हुआ और उसकी गोद में तुरंत सो गया। दूसरे दिन से मोहन की दशा अच्छी होने लगी और 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। जो काम हकीम ने के नुस्खे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर न कर सके, वह अंधी के स्नेहमयी सेवा ने पूरा कर दिया। मोहन के पूरी तरह स्वस्थ हो जाने पर अंधी ने विदा मांगी। सेठ जी ने बहुत कहा कि वह उन्हीं के पास रह जाए, परंतु वह सहमत न हुई। विवश होकर विदा करना पड़ा। जब वह चलने लगी तो सेठ जी ने रुपयों की एक थैली उसके हाथ में दे दी। अंधी ने पूछा, इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा, इसमें तुम्हारी धरोहर है। तुम्हारे रुपए, मेरा वह अपराध अंधी ने बात काट कर कहा, ये रुपए तो मैं तुम्हारे मोहन के लिए संग्रह किए थे, उसी को दे देना। अंधी ने थैली वहीं छोड़ दी और लाठी टेकती हुई चल दी। बाहर निकलकर फिर उसने उस घर की ओर नेत्र उठाए। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, किंतु वह एक भिखारिन होते भी सेठ से महान थी। इस समय सेठ याचक था और वह दाता थी। बच्चों, माँ की जो ममता होती है वो बहुत ही अनमोल होती है, जो कि इस कहानी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अक्षरशः चित्रित किया है। इसका व्याख्यान आज पूरा हुआ। कल मैं आप लोगों को शब्दार्थ और इसके अन्य अभ्यास कार्य भेजूंगी। धन्यवाद।